चंद्रमा पाप कर्तरी में बैठा है, तो चंद्रमा पाप कर्तरी में जब भी कुंडली में होता है और शनि से द्वितीय स्थान यानी द्वादश शनि है, तो 7.5 का जन्म है और राहु और शनि के बीच में चंद्रमा फंसा हुआ है पाप कर्तरी में। माइंड इसमें क्या होता है, बहुत ज़्यादा हाजिर जवाबी माइंड नहीं हो पाता है, तुरंत माइंड जो डिसीजन लेना चाहिए उसमें कमी हो जाता है। चंद्रमा से गुरु अष्टम में बैठा है और उसी का महादशा छठा में बैठा है, तो सकट योग बनता है। तो और अष्टम का बुध, चंद्रमा से अष्टम में बुध बैठा है, नवमाधिपति बन के, भाग्याधिपति बन के, षष्ठाधिपति बन के अष्टम, ठीक है। तो ऐसे कंडीशन में बिजनेस के क्षेत्र में बहुत ज़्यादा मेहनत करवा देते हैं, ठीक है। तो ऐसे कंडीशन पे आप ये कभी नहीं सोचना कि बिजनेस करके हाथ खोल के बहुत पैसा कमा लो। बढ़ाता है, बहुत बढ़ाता है। मजार का फूल अष्टम बुध को कहा गया लाल किताब के अनुसार, मजार का फूल बहुत होता है लेकिन किसी काम का नहीं, ठीक है। तो व्यवसाय जो भी आप करोगे इस भाव से करना व इस लेवल पे करना जहां आप 100% बेनिफिट कमाने के होप में नहीं करना है, ठीक है। यानी उतना ज़्यादा बेनिफिट आपके कुंडली का बुध व्यवसाय का स्थान को देखते हैं, सप्तम स्थान को सूर्य को देखते हैं, तो अष्टमाधिपति बन के सप्तम में बैठा है, तो बिजनेस के क्षेत्र में क्या करेगा, बड़े सारे करने तो देगा लेकिन बाधा विघ्न करके ख़त्म करेगा, ठीक है। दूसरा ये कह रहे हैं कि आपको एक IT मतलब कंप्यूटर इत्यादि का बिजनेस करना है ना। ना बनाया बिजनेस है अलग बात है, लेकिन नया एस्टेब्लिशमेंट नहीं है तो नया बिजनेस के ऊपर आप 100% होप मत करो। नौकरी कर रहे हो, नौकरी के साथ बिजनेस हाथ मार सकते हो। ओनली बिजनेस पे होप करोगे तो पछताना आ सकता है आपके, ठीक है। तो नौकरी को छोड़ना नहीं है, उसके साथ अगर कोई बिजनेस के ऊपर हाथ मारना है वो बढ़िया रहेगा, ठीक है। महादशा में शनि का अंतर्दशा और गुरु चंद्रमा से अष्टम में, लग्न से द्वितीय में, धन दौलत तो दे देगा। लाभाधिपति बन के धन के घर में बढ़िया राजयोग है, इसमें कोई दो राय नहीं। और आकाश में अभी गुरु के ऊपर गुरु भी आएगा, बढ़िया है। तो ये ऐसे कंडीशन पे समझ लीजिए कि आने वाला जो पूरा टाइम पीरियड 2039 तक गुरु का महादशा है, तो कुछ भी हो जाए गुरु का महादशा और उसका दृष्टि अच्छा फल देता है। लेकिन आने वाला समय में ये भी समझना चाहिए कि गुरु अतिचारी हो रहा है। अतिचारी होने से गुरु के महादशा में स्वाभाविक बात है हड़बड़ाहट जिंदगी में बढ़ेगा, और एक जो स्टेबल ऑफ माइंड है या स्टेबल ऑफ आपके जो पर्सनालिटी है उसमें कमी तो थोड़ा सा आएगा। आने वाला 3 साल तो नहीं कहूँगा, लेकिन गुरु के महादशा में शनि का अंतर्दशा 2028, ये टाइम आपके कुंडली में शनि और गुरु एक दूसरे को समसप्तक देख रहे हैं, ठीक है। तो और इस गुरु के ऊपर राहु का भी दृष्टि है, तो गुरु का जो सर्वाधिक शुभत्व है इसमें कमी हो जाता है, ठीक है। तो ऐसे कंडीशन में, और छठा का भी है, चंद्रमा से छठा का सकट योग है, तो ये क्या करेगा, अगर खाली बिजनेस में जाओगे तो ऊपर चढ़ाएगा फिर गिराएगा, फिर ऊपर चढ़ाएगा फिर गिराएगा, बेल का चक्का जैसे बनाएगा ज़िंदगी, ठीक है। तो इस कंडीशन में थोड़ा सा प्रॉब्लम है, यानी नौकरी के साथ बिजनेस पे हाथ मार सकते हैं। 100% भी नौकरी छोड़ के बिजनेस में नहीं कूदना है, ओके। हाँ, और गुरु के महादशा के बाद शनि का द्वादश शनि चंद्रमा से, लग्न से अष्टम शनि का ये महादशा शुरू होगा। उस समय कुछ थोड़ा सा प्रॉब्लम लाइफ में आने का चांसेस है, ठीक है। चंद्रमा से अष्टम में केतु मंगल पिशाच योग बना के बैठा है, और लग्न से अष्टम में शनि, दोनों जगह में अष्टम में ग्रह बैठे। सूर्य से अष्टम में राहु बैठा है, तो तीनों अष्टम आपके ज़िंदगी में यहाँ पर ऑब्स्टकल्स देने का काम कर रहे हैं, ठीक है। तो इनको लिए एक ही चीज़ है कि आप जितना ज़्यादा माँ काली का शरण में जा सकें उतना आपके लिए, देखिए एक तो माँ छिन्नमस्तिका और माँ तारा और इधर माँ काली, ये 3 शक्ति का आपको मंदिर में दर्शन करना, और कुछ हद तक हर साल एक बार इन तीनों मंदिर में आपसे जितना बन पड़ता है उतना सेवा सहायता दान या दर्शन करना या चढ़ावा चढ़ाना, इससे ये ऑब्स्टकल्स आपके ज़िंदगी में धीरे धीरे घटते जाएंगे। आगे अष्टम का शनि है तो ये लिख लो, और लग्न से अष्टम का,
तो माँ काली का शरण में ही आपको चलना पड़ेगा अभी से, ठीक है। और गुरु का महादशा है, इसलिए माँ तारा का शरणापन्न होना है। के कुंडली में गुरु के ऊपर शनि का दृष्टि है, वो जिंदगी में जितना ज़्यादा आध्यात्मिक मार्ग में जाएगा उसके ज़िंदगी में उतना उन्नति रहता है। दूसरा यह है कि लग्न से पंचम स्थान में शुक्र, यानी पंचम स्थान पूर्व जन्म, पंचम स्थान अध्यात्म, पंचम स्थान शिक्षा ज्ञान, पंचम स्थान संतान। तो जब लग्नाधिपति ऐसे स्थान में आके बैठेगा तो हम लोग बोलेंगे कि जितना ज़्यादा भक्ति मार्ग में जाओ, भजन कीर्तन आध्यात्मिक वेदांत ईश्वर का भक्ति, पंचम स्थान हृदय और भक्ति का है, तो ऐसे लोगों के हृदय में भक्ति के लिए जिंदगी का मार्ग प्रशस्त रहता है। आपका मन अगर जा रहा है, मैं पूछा और आप जब हाँ बोल रहे हो कि हाँ आपका मन ऐसे सेवा भाव में जा रहा है, तो इसको ज़रूर आपको कहीं ना कहीं, अगर आपके पास पैसा नहीं भी है तो कोई भी ऐसा संगठन जो समाज का काम करता है उनके साथ मिल के कुछ ना कुछ सेवा कार्य करना चाहिए, ठीक है। गौ माता का सेवा, गाय का सेवा करना, चिड़ियों का सेवा करना, कुत्तों का सेवा करना, और कोई रोगी हॉस्पिटल वगैरह है तो आप जब भी थोड़ा सा फुर्सत मिलता है तो कोई भी रोगी वगैरह है किसी को रक्तदान करा दिए, आप नहीं दे पाते हो तो दूसरे के माध्यम से उसका सहायता कर दिए, ठीक है। और किसी को कोई ऐसा बीमार है दवाई खरीद के, कोई भी 50-100 रुपये का दवाई खरीद के दे दिए। इस प्रकार का छोटे छोटे सेवा करते हो तो द्वादश का शनि आपको स्वाभाविक बात है एक प्रकार का उत्तम फल देना चालू करेगा, ठीक है। सेवा भावी थोड़ा सा बनना पड़ेगा, ठीक है। जिसका कुंडली में लाभाधिपति बन के धनस्थान में बैठ जाए तो वो जितना मेहनत करेगा उतना पैसा कमाएगा, ठीक है। तो लाभाधिपति जहाँ बैठता है उस जगह को मतलब फैला देता है और एक्सटेंशन कर देता है। तो लाभाधिपति धनस्थान में मतलब वो जितना न्याय और धर्म में रहेगा और मेहनत करेगा, पैसा का कभी कमी नहीं होता है। अगर धन का घर पाप कर्तरी में फंसा है तो नहीं आएगा। चंद्रमा से द्वितीय में अगर राहु भी बैठ जाता है तो भी हालांकि प्रॉब्लमेबल है, लेकिन वहाँ भी पैसा का कमी होने नहीं देता है अगर राहु अच्छे कंडीशन पे बैठा है। तो ये कुंभ के घर में बैठा है और यहाँ पर अभी राहु आने वाला है। देखो आपके जन्म के समय में गुरु जहाँ था, अगला महीना गुरु वहाँ पहुँचेगा, राहु भी वहाँ पहुँचेगा, ठीक है। तो वो दोनों घर को एक्टिवेट कर रहा है, तो ये एक गुड सिम्टम है, उस प्लैनेट को और ज़्यादा एक्टिवेट कराएगा। तो अच्छा, और इस समय एज पर मकर राशि 7.5 भी खत्म हुआ है, तो इट इज़ ए गुड कंडीशन, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन ये भी समझना चाहिए कि गुरु के महादशा में शनि का अंतर्दशा, और दोनों जब 6-8 में बैठे हैं तो प्रॉब्लम तो रहेगा। लेकिन एक पॉजिटिव पार्ट है कि समसप्तक हैं, समसप्तक होने के कारण प्रॉब्लम आएगा, ऑब्स्टकल आएगा, आप फान के आगे चले जाओगे। इसका रेमेडी यही है कि अगर आप अपने जीवन में किसी का गुरु बना के गुरु का दीक्षा लेते हो तो स्वाभाविक रूप में आपको जितना भी समस्याएं हैं उनसे आपको मुक्ति मिलेगा। क्वेश्चन है तो मंगल और केतु, चंद्रमा से अष्टम, लग्न से चतुर्थ, और मंगल केतु होता है पिशाच बाधा योग। तो ऐसे लोगों का संभावना है कि अगर आप आपके मतलब गुप्तांग में या तो काला दाग या तो सफ़ेद दाग या तो खुजली, और लग्न से चतुर्थ मीन्स आपके भी 6ठा स्थान में शुभ ग्रह बैठ जाए तो वहाँ पर थोड़ा सा हेल्थ रिलेटेड इशू लाइफ में रहता है। तो क्या बोला, 6ठा स्थान में गुरु बैठा तो शुभ ग्रह होके तो रोग तो देगा, लेकिन उस 6ठा स्थान के ऊपर शनि और राहु का भी दृष्टि है, ठीक है, तो वहाँ से काउंटर भी करेगा। ऐसे लग्न से छठाधिपति पंचम में जाना, हाँ, हृदय रिलेटेड मानसिक रिलेटेड तो प्रॉब्लम देगा, ठीक है, लेकिन उस जगह के ऊपर अगर गुरु का दृष्टि आता है तो रक्षा भी करता है, राहु का दृष्टि आ रहा है तो रक्षा करता है। यानी पाप ग्रह नहीं भी बैठा हो लेकिन पाप ग्रह का दृष्टि हो तो काउंटर एनर्जी करता है और रोग से बचा भी देता है, ठीक है। यानी प्रॉब्लम आएगा, रोग आएगा, लेकिन सुरक्षा का भी स्थिति यहाँ पर बहुत अच्छा है। इसके कुंडली में शुक्र निचस्त हो जाए नारी महिला तो तत्जनित कष्ट दुख तो मिलता है, ठीक है। और यहाँ पर मंगल यानी सप्तमाधिपति अस्तगत, चंद्रमा से सप्तम में सूर्य
अष्टमाधिपति आके बैठ गया मानसिक लेवल पे, शारीरिक लेवल पे। और एक और प्रॉब्लम है कि सूर्य से सप्तमाधिपति अपने से छठा में, तो कहीं से भी फैमिली लाइफ को बहुत साउंड नहीं कहा जा सकता है, प्रॉब्लमेबल सेक्टर रहेगा। हाँ, इतना कहेंगे कि गुरु का दृष्टि है तो कुछ राहत तो रहेगा, लेकिन उतना लेवल पे नहीं, एक डिस्टर्बेंस लाइफ रहना स्वाभाविक बात है। देखो, सबसे पहला जिसके कुंडली में शुक्र नीचस्थ है, शुक्र माने नारी, वाइफ नीच है, और सप्तमाधिपति माने आपका वाइफ, स्पाउस, वो जाके अस्तगत होके बैठा और वो चंद्रमा से अष्टम में बैठ गया। ऐसे कंडीशन में सबसे पहला और शुक्र से ये सप्तमाधिपति मंगल बन के शुक्र से द्वादश में, नीच शुक्र से द्वादश में बैठा, और साथ में एक पाप ग्रह केतु के साथ बैठा। ऐसे कंडीशन पे स्वाभाविक बात है कि शादी, मैरिज लाइफ एक तो होने नहीं देता, हुआ तो सेटल होने नहीं देता, सेटल हो गया तो शांति होने नहीं देता। हमेशा कुछ ना कुछ कोर्ट कचहरी माली मकदमा या अशांति, या नहीं भी होगा तो भी मानसिक लेवल पे कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत किचिर किचिर लगा रहता है। तो ऐसे लोगों के लिए ज़रूरी क्या होता है कि हर एक साल नवरात्र में, नवरात्र का करना, और नवरात्र में शुक्र का लिए माँ दुर्गा के पास शांति हवन, चंडी हवन करना चाहिए। खाने में घी, देसी गाय का घी होना चाहिए, ये ज़रूर लेना चाहिए आपको शुक्र के लिए, ठीक है। और थोड़ा सा मधु सुबह सुबह तुलसी पत्ता के साथ चाटना चाहिए, ठीक है। और कॉन्स्टिपेटेड फूड, फास्ट फूड, ये सब से थोड़ा सा दूर रहना, मांस मछली अंडा या हॉटडॉग बर्गर पिज़्ज़ा। कॉन्स्टिपेशन हो गया ना, क्योंकि हर जगह से अष्टम में पाप ग्रह बैठे हैं, और अगर आप कोई भी ऐसा खाना लेते हो जो कॉन्स्टिपेशन कर सकता है, फास्ट फूड वगैरह, मैदा का खाना, नमक, सफ़ेद नमक, सफ़ेद डालडा, सफ़ेद चीनी, तो कॉन्स्टिपेशन के कारण आपको कई प्रकार के गुप्तांग जनित रिलेटेड डिजीज दे सकता है। इस क्षेत्र में ज़िंदगी में थोड़ा सा सावधान रहना है। भूमि, भवन, वाहन, अपना घर, बार्थ प्लेस, खेत, अगर खेत बैठ जाए ना तो अपने एरिया में रहने नहीं देता है। वो ज़्यादातर वो मन को इतना विक्षिप्त करता है, मन को इतना अशांत करता है कि अपने इलाके में शांति से आदमी को रहने नहीं देता, ठीक है। कि द्वादशाधिपति मंगल अगर भूमि, भवन, वाहन आपके घर में आके बैठ गया, ठीक है, 12th लॉर्ड बन के अपने घर में बैठ गया, तो घर में कहाँ से रहने देगा? वो तो विदेश में घर बोलेगा ना। इसका 10 में, दुनिया उसका बस में, ठीक है। तो राहु के पास कोई मेजरमेंट स्केल नहीं है कि राहु इतना देगा कि उतना देगा। राहु को कोई मेजरमेंट नहीं कर पाया है आज तक कि आप बोलोगे कि राहु को देख के बता दो कि मेरे पास 1 करोड़ होगा कि 10 लाख होगा, ये राहु से नहीं कहा जा सकता। राहु अचानक का ग्रह है, ठीक है, और राहु इज ए अनलिमिटेड स्केल, वो अनलिमिटेड देता है। आप जितना मेहनत करोगे आपको उतना देता जाएगा, ठीक है। हाँ, जिंदगी में इस धरती में किसी का भी लाइफ कभी भी सेटल एंड स्टेबल नहीं था, ना है ना होगा, ठीक है। अमीर से अमीर अदानी अंबानी को भी पूछोगे ना तो बोलेगा कि हमको अमेरिका खरीदना था, मिला नहीं अभी तक, कैसे मिलेगा बताओ। ये किसी को नहीं हुआ है धरती में। हाँ, आप जो कह रहे हो कि मेरे ज़िंदगी में थोड़ा सा शांति चाहिए, थोड़ा स्टेबिलिटी चाहिए, मेरे को आसानी से मिल जाए, तो उसके लिए आपको 2 रास्ता मैं बता रहा हूँ। सबसे पहला, जिसके चंद्रमा से द्वादश में, लग्न से अष्टम में शनि हो, तो नेचुरली बाधा देगा और खर्चा कराएगा। पैसा आने दो, लॉस तो कराएगा। सोचो, उधर से पैसा मिल रहा है और इधर से छेदा है और पानी सब भाग रहा है, ठीक है। तो उसको चेक एंड ब्लॉक कैसे करोगे? एनर्जी का खेल है ना, हम लोग तो एनर्जी से बात करते हैं ना। तो जहाँ पैसा तो आ रहा है बहुत, लेकिन भाग रहा है, लेकिन आपके पास दरिद्र योग नहीं है कि आप पूरे भिखारी बन जाओगे, ऐसा योग नहीं। हाँ, ये जो भाग रहा है उसको रोक सकते हो तो रोको, और उसको रोकने के लिए आपको बता दिया कि एक ही रास्ता है। हर दिन शाम को या सोने से पहले नहा धो के दिया जला के सुंदराकांड का पाठ करो। इसको काउंटर करेगा कि वो आपको उतना स्टेबिलिटी देगा कि आप अपना अननेसरी खर्चा या जो बिना फालतू का भागता है, पैसा आया लेकिन 10 तो खर्चा पड़ा हुआ है, आप समझ नहीं पा रहे हो कि पैसा का खर्चा किधर करेंगे तो 2 पैसा वापस आएगा। तो वो जो गलत रॉन्ग इन्वेस्टमेंट है या रॉन्ग एक्सपेंडिचर है, आप उसको चेक कर सकते हैं। आपके पहला, लग्न से दशम में राहु मित्रगृही पावरफुल होके बैठा है, नौकरी मिल गया। चंद्रमा से दशमाधिपति शुक्र
नीचस्थ अवस्था में नौकरी के से दशमाधिपति नवम में, चलो यहाँ तक भी ठीक हो गया। इसका नीचभंग होना चाहिए, नीचभंग नहीं हो पा रहा है। तीसरा, यहाँ पर एनर्जी 30% माइनस हो गया। सूर्य से दशम बना मंगल अस्तगत अवस्था में हो गया। आपका प्रश्न है कि मेरे ज़िंदगी में नौकरी मिलता है, मेहनत करता हूँ, लेकिन जितना रिवार्ड बोनस और फ़ायदा मिलना चाहिए उतना नहीं मिलता है, लेग पुलिंग बैक बाइटिंग होता है। यही प्रश्न हो गया। हाँ, तो सोचो कि आप 100 नंबर में से 30 नंबर आपके फेवरेबल में है, 60 नंबर आपके माइनस। एक दशमाधिपति दूसरा दशमाधिपति से द्विद्वादश में जाके बैठ गया, एक दूसरे का व्यय कर रहा है, नुकसान कर रहा है। जॉब के सेक्टर में तरफ आ रहा है और एक तरफ पीछे बैठा है कि तुम करो, हम उसका नाश करेंगे, बर्बाद करेंगे। जो लोग नवग्रह शांति नहीं करा सकते, ज़्यादा खर्चा नहीं करा सकते, एटलीस्ट नवरात्र में 9 दिन का उपवास भी रख के दिया जला के माता रानी के पास भी बैठ जाओगे तो भी काम बन जाएगा। और पैसा है तो नवग्रह शांति कराओ, पैसा है तो चंडी यज्ञ कराओ, पैसा है तो फिर शुक्र शांति यज्ञ कराओ, नहीं है तो फ्री वाला रास्ता बता दिया, ओनली नवरात्र करते जाओ, रास्ता खुल जाएगा। में हर जगह से अष्टम स्थान अच्छे कंडीशन में बैठा है तो समझ लेना कि वो तो आंख मूंद के हम लोग बोलेंगे एस्ट्रोलॉजी में है बोल के। आप नहीं भी बोलोगे तो भी एस्ट्रोलॉजी, बोलोगे तो भी एस्ट्रोलॉजी। ये अलग बात है कि एस्ट्रोलॉजी तो 1000 आदमी करते हैं, लेकिन फेमस कितने आदमी होते हैं, रिनाउंड कितने आदमी होते हैं। तो उसके लिए जो प्लानिटरी पावर चाहिए वो पावर होना चाहिए। एस्ट्रोलॉजी यूट्यूब में देख देख के 1000 आदमी एस्ट्रोलॉजी सीख लेता है, पामिस्ट्री सीख लेता है, टारो सीख लेता है, सीख भी लोगे, लेकिन उसको भुना के किसी का केतु बैठ गया है, उसको कुंडली देखने का जरूरत नहीं, आदमी सामने देख के बोल देगा कि तेरा ये हुआ है, ऐसा हो सकता है। ठीक है ना। केतु हेलोसी मतलब सबकॉन्शियस लेवल पे आपको एस्ट्रोलॉजी बना देता है। बुध भी बैठ जाए तो और ज़्यादा पावरफुल कर देता है। वो बुद्ध को पंडित कहा गया है ना, तो आजन्म पंडित है वो। और ऑकल्ट ज्ञान तो बुद्ध निकाल के बाहर, भवक के बाहर निकला देता है। तो एकदम करेक्ट बात है। एकदम ऑकल्ट वाला बिजनेस करो, यही एस्ट्रोलॉजी बेस का बिजनेस करो, कोई बुरा नहीं है, मस्त है। हर जगह से अष्टम पावरफुल है तो करना चाहिए, सीधा सा बात है। भाग्याधिपति अष्टम में घुसा है, धर्म का देवता अष्टम में घुसा है, तो नेचुरली एस्ट्रोलॉजी रिलेटेड बिजनेस एकदम सूटेबल रहेगा। बहुत बड़ा है ये, एस्ट्रोलॉजी रिलेटेड बिजनेस से तो ज़्यादा बड़ा बिजनेस है ही नहीं। आप क्या करोगे, कोई भी धंधा करो, दुकान करो, उससे अच्छा अगर जितने सारे रत्न हैं और एस्ट्रोलॉजिकल जितने एलिमेंट हैं, वास्तु का जितना एलिमेंट है, वर्ल्ड का सबसे बड़ा मार्केट है। आज सबसे बड़ा ऐप किसका चलता है, एस्ट्रोलॉजी का चलता है ना। को देखते हो, 1 नंबर लग्न से देखोगे तो अच्छा स्थान में बैठा है, ठीक है, उच्चाभिलाषी है, तो आपकी तरफ 30 नंबर प्लस मिल गया। ठीक है। बिजनेस किससे करोगे, मन से, तो चंद्रमा से देखो कहाँ बैठा है, अपने से अष्टम में गया, बुरा नहीं है, अकुत पैसा देता है। ठीक है, तो वहाँ से भी ठीक है, लेकिन वही है कि अष्टम का बुध को मजार का फूल कहा गया। वो पैसा किसी काम का नहीं, खाएगा कौन, पैसा तो बहुत कमाओगे लेकिन खाने वाला कोई नहीं रहेगा। ठीक है। अच्छा, अब देख लेते हैं सूर्य से। सूर्य का कंडीशन को अगर देखते, सूर्य से बुध द्वादश में हो गया सूर्य लग्न से। ठीक है, तो क्या करेगा, 30 नंबर हो गया माइनस में, यानी कमाओगे बहुत और खर्चा करेगा ज़्यादा। ठीक है, आत्मिक लेवल पे। तो ऐसे कंडीशन पे बुध का अगर मार्किंग आपके कुंडली में देंगे तो 30-60 नंबर माइनस है, 30 प्लस है। क्योंकि थोड़ा बहुत धूप बत्ती करते हो, पूजा पाठ जब तब हवन करते हो, बुद्धि और ज्ञान हो गया बृहस्पति, बुद्धि हो गया बुध, तो उत्तम ज्ञान के कारण। और दूसरा क्या है, वाणी के स्थान में गुरु बैठा है, तो आपका वाणी अच्छे लोगों को आप्यायित करेगा, जो बोलोगे एकदम बात का पक्का रहोगे। तो उस कंडीशन में कार्मिक लेवल पे आपको पॉजिटिव नंबर मिल रहा है कुंडली के अनुसार। तो 50-50 इसीलिए बताया कि भाई बिजनेस का सेक्टर, आपका बिजनेस हाउस 50-50 में जा रहा है। ठीक है। हाँ, किसी एक ग्रह को देख के नहीं करोगे ना, वो कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, समझ में आ रहा है। और वहाँ पर हर जगह से देखोगे, सूर्य कुंडली से, बिंदु कुंडली से, लग्न कुंडली से, और उसको बाकी लोग सपोर्ट करेंगे कि नहीं करेंगे। व्यवसाय के लिए बाकी लोगों का सपोर्ट कितना है। अभी व्यवसाय करने निकले और देखा कि माइंड ब्लॉक पड़ा हुआ है, तो बिजनेस कल दुकान खोल दिया, खुलने के बाद कल आपका मूड करेगा नहीं, पावर रहेगा नहीं, और बिजनेस बंद कर दिया,
तो जितना इन्वेस्ट किया था वो क्या हुआ, डूब गया ना। तो फिर हम ऐसे लोगों को क्या बोलेंगे, भाई तुम हाथ खोल के बिजनेस में मत कूदो, तुम अपने नौकरी के साथ ऐसा बिजनेस करो जिसमें इन्वेस्टमेंट नहीं हो या कम इन्वेस्टमेंट हो, जिसमें कि आप लॉस में पड़ो तो भी आपको दर्द नहीं दे। अगर चंद्रमा मन का कारक, चतुर्थ स्थान मन का स्थान, अगर ये बड़े पावरफुल होके बैठे हो तो मैं बोलता कि भाई नौकरी छोड़ो और बिजनेस में कूदो और सारा पैसा गुजर दो। ठीक है, तो हम इसको नहीं बोल सकते। ठीक है, अगर किसी भी कुंडली में दशमाधिपति लग्न से दशमाधिपति अष्टम में बैठ गया तो आंख मूंद के क्या बोलोगे, बेड़ा गर्क। लेकिन अगर आप अष्टम के अंदर घुसोगे, अष्टम का काम करने लग जाओगे तो ऑटोमेटिक कर्म तो मिलेगा ही ना। ठीक है, लेकिन अष्टम में कोई भी प्लैनेट जाता है तो बेड़ा गर्क करता है, ये ठीक है। लेकिन वहाँ पर अगर गुरु का दृष्टि कहीं से मिल जाए या शुभ ग्रह का दृष्टि मिल जाए या केंद्र त्रिकोण का इफेक्ट उसको मिल जाए तो रक्षा भी करता है। ऐसा नहीं कि फिर आदमी जाके भीख मांग के खाएगा क्या। कि गुरु के ऊपर शनि का दृष्टि हो जाए तो आदमी के जिंदगी में, और लग्नाधिपति पंचम में आ जाए तो स्वाभाविक बात है आध्यात्म, भक्ति, वेदांत, मैं ये सब आपको पहले से बोल दिया हूँ, आप शायद भूल गए हो। आपको स्टार्टिंग में यही सब बात बोला मैं आपको। जब भी पंचमाधिपति पीड़ित अवस्था में होते हैं और पाप ग्रहों का दृष्टि होता है तो फ्यूचर में आगे आगे जैसे जैसे दशा अंतरदशा में परिवर्तन आएगा तो थोड़ा सा प्रॉब्लम तो आएगा, क्योंकि पंचमाधिपति दोनों का अवस्था बहुत बढ़िया नहीं है। इस कंडीशन में थोड़ा सा वीकनेस रहना स्वाभाविक बात है। ठीक है, और दूसरा ये है कि बेटी है तो वो तो पराए घर जाएगी ही, तो शादी के बाद और उनका जब मेंस्ट्रुअल पीरियड होता है तो उनके भाग्य में परिवर्तन आ जाता है, एनर्जी ट्रांसफ़र करता है पेरेंट्स से अपने ऊपर। ठीक है, तो उस समय लाइफ में चेंजेस आते हैं। लेकिन बासरते अगर आपका कुंडली को देखते हैं और पंचमाधिपति दोनों का कंडीशन को देखते हैं तो यहाँ पर यही कहेंगे कि बस गुरु का कारण सुरक्षित है। ठीक है, कुंडली में हर एक स्थान से अष्टम स्थान में पाप ग्रह बैठ जाए, शनि भी अष्टम, राहु भी अष्टम, मंगल केतु भी अष्टम, हर जगह से मीन्स अष्टम ज़्यादा परमानेंट अवस्था में है। जिस डायरेक्शन में भी घुमा के कुंडली देखते हो कहीं ना कहीं अष्टमाधिपति परमानेंट अवस्था में है। और अष्टम है तो जिंदगी में बाधा है, अष्टम है तो जिंदगी में पीड़ा है, अष्टम है तो चैलेंज है, अष्टम है तो चोर चपेट एक्सीडेंट है, अष्टम है तो कार्मिक डिलेनेस है। ठीक है, तो उसमें आप ऐसे नहीं कहोगे कि आपका ज़िंदगी फ्री फ्लो हो जाएगा। तभी होगा जब अष्टम का रानी को पकड़ोगे। तो अष्टम का रानी कौन है? द क्वीन ऑफ 8th हाउस इज माँ काली। ठीक है, तो एक ही समाधान ले दे के घूम फिर के यही आता है कि जितना ज़्यादा माता रानी के शरण में जाओगे आपका ज़िंदगी उतना स्टेबल रहेगा। माता रानी से दूर जाओगे लाइफ में फिर आपका बवंडर रहेगा।